हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द नर्व सेल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर सेल्स ऑफ द बॉडी बाय द प्रेजेंस ऑफ. पहला है हमारा न्यूरोप्लाज्म, सेकंड है न्यूरोलिमा, थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया एंड फोर्थ है न्यूराइट्स. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का पहले हम क्या देख लेते हैं, की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. और की कॉन्सेप्ट में यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर पार्ट या स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर. तो जो बेसिकली कह सकते हैं, जो न्यूरॉन होता है ये नर्वस सिस्टम का यूनिट होता है. तो यहाँ पर जो न्यूरॉन है इसके मेन 3 पार्ट होते हैं. सबसे पहला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं सेल बॉडी, जिसे यहाँ पर साइटोन भी बोलते हैं. दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं एक्सॉन, जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है सेल बॉडी से निकलता है. और तीसरा जो होता है इसे बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, जो कि यहाँ पर इसका लास्ट पार्ट या टेल पार्ट होता है, एक्सॉन टर्मिनल. ये मेनली 3 पार्ट होते हैं न्यूरॉन में. तो सेल बॉडी में, यहाँ पर सेल बॉडी में बहुत सारे कह सकते हो सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया. और यहीं से बहुत सारे कह सकते हो आउट ग्रोथ या प्रोजेक्शन निकलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स बोल सकते हैं यहाँ पर. प्लस यहीं से क्या निकलता है, सेल बॉडी से ही ये भी आउट ग्रोथ या प्रोजेक्शन के रूप में एक्सॉन निकलते हैं. तो डेंड्राइट्स और एक्सॉन को एक साथ कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं न्यूराइट. क्या बोलते हैं, न्यूराइट्स. और एक्सॉन में कह सकते हो बहुत सारे सेल पाए जा सकते हैं, जैसे कि स्वान सेल हो गया, और बहुत सारी कवरिंग भी हो सकती है, जैसे कि माइलिन शीथ हो गया. और यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल काम करता है कि दूसरे नर्व से ये कनेक्ट हो सकता है या कनेक्ट होता है, जिसे हम यहाँ पर टर्मिनल नोब या एक्सॉन नोब बोलते हैं. तो अब यहाँ पर बोला गया है कि नर्व सेल कैन बी डिस्टिंग्विश, जो नर्व सेल है न्यूरॉन, वो डिस्टिंग्विश यानी सेपरेट किया जा सकता है अदर सेल से ऑफ द बॉडी प्रेजेंस बाय द, मतलब किसके प्रेजेंस में, न्यूरॉन सेल को या नर्व सेल को बॉडी की अलग सेल से अलग किया जा सकता है. तो पहला हमारा यहाँ पर है न्यूरोप्लाज्म. तो न्यूरोप्लाज्म यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो सेल बॉडी होता है उसका जो कह सकते हो, या जो कह सकते हो यहाँ पर न्यूरॉन का जो सेल बॉडी होता है उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है उसको यहाँ पर न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं. मतलब नर्व सेल के या न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं. तो इसके बेसिस पे यहाँ पर हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जो अलग दूसरी कोशिकाएं होती हैं उनमें भी साइटोप्लाज्म पाया जाता है, तो गलत होगा. दूसरा न्यूरोलिमा. तो न्यूरोलिमा बेसिकली यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये किसी किसी न्यूरॉन में हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है, क्योंकि स्वान सेल का जो साइटोप्लाज्मिक आउटर लेयर होता है उसी को बोलते हैं न्यूरोलिमा. तो अगर हमारा यहाँ पर एक्सॉन पे स्वान सेल होगा ही नहीं, तो ये सभी कह सकते हैं जो नर्व सेल होते हैं उसकी कह सकते हो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए हम न्यूरोलिमा को कंसीडर नहीं करेंगे कि दूसरे सेल से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, क्योंकि किसी में होता है किसी में नहीं भी हो सकता है. तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया लगभग यहाँ पर जैसे जितने भी प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक सेल होते हैं और नर्व सेल होते हैं इनमें सब में पाया जाता है, तो ये भी गलत होगा. लास्ट में न्यूराइट. तो न्यूराइट ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें डेंड्राइट और एक्सॉन को, यानी सेल बॉडी के आउट ग्रोथ को बोलते हैं न्यूराइट, जितने भी प्रकार के आउट ग्रोथ होते हैं. और यही जो नर्व सेल को बॉडी के अलग सेल से डिस्टिंग्विश करता है. तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 4th होगा, बाकी यहाँ पर सभी गलत हो जाएंगे. होप यू अंडरस्टैंड एंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.